अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ख़ास और मज़ेदार रेसिपी, चना बिरयानी। ये न सिर्फ जायके में कमाल है बल्कि इन लोगों के लिए भी बेहतरीन है जो गोश्त से परहेज़ करते हैं या सब्ज़ी खोर हैं। बिरयानी का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। आमतौर पर बिरयानी गोश्त से बनती है, लेकिन आज हम चने के साथ एक नई और मज़ेदार बिरयानी तैयार करेंगे। ज़िंदगी खूबसूरती भी कुछ ऐसी ही है, कभी गोश्त हो या कभी सिर्फ चने। असल मज़ा तो मोहब्बत और शुक्रगुजारी के साथ खाने में है। दोस्तों, जिस तरह ये बिरयानी दम पर आकर अपने जायके को निखारती है, इसी तरह इंसान भी सब्र और मेहनत के दम से अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकता है। चना बिरयानी तैयार करें, चलें शुरू करते हैं। ये मैंने प्याज लिए हैं। प्याज को अच्छी तरह मैंने स्लाइसर से स्लाइस कर लेने हैं और ये इसको बारीक स्लाइस करने हैं कि जल्दी से हमारे घी में फ्राई हो जाएं। तो यकीन जानिए ये इतनी जायकेदार बनती है ना कि खाने में सिर्फ टेस्टी होती है, बल्कि ये पेट भरने का नाम नहीं बल्कि मोहब्बत से बनाया गया दिल को सुकून देने वाली रेसिपी है। दूसरों को खाना खिलाना सदका है, ठीक है। घर के खाने में बरकत होती है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि खाने के साथ शुक्रगुजारी की आदत डालें, क्योंकि शुक्र दिल को सुकून देता है। अगर आपकी ये रेसिपी आप बनाएंगे ना, यकीन जाने उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है ना, आप देख के चावल भूल जाएंगे। इतनी मज़ेदार ये बिरयानी, चना बिरयानी बनती है। चना पुलाव तो आपने खाया होगा, तो ये यकीन माने कभी आप ये चना बिरयानी भी पका कर देखें। इतनी मज़ेदार और इतनी टेस्टी बनती है, चटपटी बनती है, फीके फीके चावल नहीं होते। ये देखें, मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया था। गोल्डन करना, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना, लाइट गोल्डन करके इसमें मैंने लहसुन डाल दिया और लहसुन को मैंने भून लेना, सौते करना है। इसे ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सौते करना है हमने। और फिर साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी को ऐड करके इसका कलर छोड़ने तक इसे मैं यानी कि भूनूँगी। ये देखिए, इसने अपना लहसुन और प्याज ने अपना कलर छोड़ दिया है। और इसी में साथ में मैं टमाटर डाल दूँगी। टमाटर जब हमारे मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, इसके मज़ीद इसमें हम और वेजिटेबल्स डालेंगे। ये देखिए, हमारे प्याज मेल्ट हो गए हैं। साथ ही मैंने हरी मिर्चें और अदरक डाल दी है। इसको अच्छी तरह हमने भुने। ये मेरी वीडियो को ज़रूर फॉलो करें, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही मुझे फ़ॉलो कीजिएगा। ये मैंने दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, साबुत काली मिर्च ये मैंने डाल दी हैं और अच्छी तरह इसको मैंने भून लेना है। इसकी जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही टेस्टी और मज़ेदार ये बिरयानी आपकी बनेगी। ये मैंने नमक डालना है। नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, आप कम ज़्यादा जितना खाते हैं उतना डाल लीजिएगा। ये मैंने दादड़ मिर्च डाल दी है, चिली फ्लिक्स, ज़ीरा डाल दिया मैंने। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी ये बनेगी, आप ज़रूर ट्राई करें। और प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आप कहाँ से, किस शहर से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। ये मैंने सूखा धनिया डाल दिया है। ये मैंने बिरयानी मसाला डाला है, बस ज़्यादा नहीं, खुशबू के लिए हम बिरयानी मसाला डालेंगे। जो हमने वेजिटेबल्स वगैरह इसमें डाली है ना, उसके अपने स्पाइसेस इतने मज़े के आएंगे ना, आप यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार ये चना बिरयानी बनेगी। ये मैंने चने ले लिए हैं। ये मैंने कनौर चिकन क्यूब एक डाल दिया इसमें और इसे अच्छी तरह मैं इसकी भुनाई कर दूँगी। इसमें अब मैंने 2 गिलास चावल लिए थे, 2 गिलास चावल लिए थे। इसमें मैंने 3.5 गिलास पानी डाल देना है। ये आधा गिलास पानी का मैंने डाल दिया और इसे अच्छी तरह मैं मिक्स करके इसे पानी उबलने तक मैं इसे ढक के पकने के लिए रख दूँगी। और ये मैंने नींबू डाल दिए हैं इसका मज़ीद फ्लेवर बढ़ाने के लिए और चटपटापन लाने के लिए मैंने इसमें नींबू डाल दिए हैं। और ये देखिए, मैंने नमक चेक किया। नमक चेक करने का मेरा नमक बिल्कुल बराबर था। इसमें मैंने चावल डाल दिए जो मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे। अब आप यकीन जानिए ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये बिरयानी आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही शानदार चना बिरयानी देगी स्टाइल। आप यकीन जानें, आप देख की बिरयानी भूल जाएंगे। ये मैंने पुदीना डाल दिया इसमें
اور اس میں اسے پودینہ ڈالنے سے یہ ہمیں بینیفٹ ملتا ہے کہ یہ ہمارے ہاضمے کو بہت پرفیکٹ رکھتی ہے۔ اور یہ میں نے فوڈ کلر ڈال دیا ہے، زردہ رنگ جو ہوتا ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے۔ اکثر لوگ اس کا لیکوڈ بنا کے ڈالتے ہیں، میں ایسے ہی سوکھا یعنی کہ فوڈ کلر ڈال دیتی ہوں، اور اسے میں نے دم کی آنچ پر رکھ دیا ہے۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے اور مزیدار یہ ہمارے چنے والی بریانی بنی ہے، یقین جانیے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ پلیز مجھے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے علیحدہ علیحدہ دانہ، یہ میں نے مکھنڈی حلوہ بنایا تھا، انشاءاللہ بہت جلد اس کی ریسیپی بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو پلیز میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے کامیاب کریں، اور اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔